चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये सारे के सारे फॉरेन में ही क्यों डेवलप हो रहे हैं? इंडिया में इस तरह के डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? उसका रीजन है पॉलिसी में। एज ए इंजीनियर आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आप करेक्ट वे में एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग में सबसे बड़ी हेल्प करते हैं। एआई की जैसे बात कर रहे हैं आज की डेट में, तो एआई जैसे अभी हम लोगों ने टारगेट लिया है इंडिया ने अभी कि हम लोग अपना 10 महीने में बना के रखेंगे। तो एज ए इंजीनियर अगर जब वहां पे जाते हो पॉलिसी मेकिंग में, तो ये जो ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं, इनको ज्यादा अच्छे से टैकल कर पाते हो। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये सारे के सारे फॉरेन में ही क्यों डेवलप हो रहे हैं? या जैसे सेमीकंडक्टर की बात करें, तुम लोग एज इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कई सारे लोग हो गए यहाँ पे। तो आज की डेट में अगर हम चाइना की प्रोग्रेस की बात करें तो 3nm चिप की डिस्कशन चल रहा है ना? 3nm चिप की डिस्कशन हो रहा है, बट इंडिया में इस तरह के डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? उसका रीजन है पॉलिसी में। तो जब एज ए इंजीनियर आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आप करेक्ट वे में एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग में सबसे बड़ी हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे कि अगर नॉन टेक बैकग्राउंड का जाके अगर स्पेस के बारे में वहां पे बताएगा तो वो क्या बताएगा? अगर एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर तुम हो और जाके पॉलिसी मेकिंग में एसडीएम बनने के बाद तुम वहां पे सेक्रेटरी रैंक पे आते हो, वहां पे पॉलिसी मेकिंग करते हो, तो तुम्हें ज्यादा आइडिया है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किस तरह की टेक्निकलिटी हमें रिक्वायरमेंट है। या एआई की जैसे बात कर रहे हैं आज की डेट में, तो एआई जैसे अभी हम लोगों ने टारगेट लिया है इंडिया ने अभी कि हम लोग अपना 10 महीने में बना के रखेंगे। बट वहीं पे चाइना का अभी देखा होगा डीप सीक जो है वो बड़ी तेजी से लेके आ गए। वो उन्होंने क्या किया, एग्जैक्टली सिंपली उठा के जो चैट जीपीटी के वहां पे उनका जो डेटा था उसी को मर्ज करके उन्होंने बड़ी तेजी से डेवलप कर लिया। तो ये चीजें हम क्यों नहीं कर पा रहे? उसका मेन रीजन है पॉलिसी मेकिंग। तो एज ए इंजीनियर अगर जब वहां पे जाते हो पॉलिसी मेकिंग में, तो ये जो ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं, इनको ज्यादा अच्छे से टैकल कर पाते हो। इसीलिए एक्चुअल में इंजीनियर्स जो है ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज की डेट में देखा होगा कई सारे इंजीनियर जो है यूपीएससी, यूपीपीसी वगैरह देके वहां पे सिलेक्ट होके और काफी सारे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज इंडिया को अगर आगे जाना है, जैसे मैंने अभी रिसेंट में एग्जांपल दिया था कि वहां पे जेट इंजन डेवलपमेंट की अभी बात करी गई, तो जेट इंजन डेवलपमेंट में पॉलिसी मेकिंग में कौन हेल्प कर पाएगा? एज ए इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्चुअल में वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या जो मैकेनिक्स के बारे में अच्छे से जानता होगा, एरोनॉटिकल सिस्टम्स के बारे में अच्छे से जानता होगा, वो ज्यादा अच्छे से वहां पे सजेस्ट कर पाएगा रेदर देन कोई नॉन टेक बैकग्राउंड। तो इसलिए यहाँ पे आज की डेट में काफी सारे लोगों का अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो कंपटीशन हाई हो रहा है डे बाय डे। तो अगर तुम लोग वहां पे ज्वाइन करते हो इस चीज को, तो काफी कुछ एक्चुअल में नेशन को कंट्रीब्यूट कर पाओगे। अपने कंट्रीब्यूशन के लिए तो हमेशा लाइफ पड़ी है। हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग सिलेक्ट होके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, वहां पे सेटल हो जाते हैं, इंडिया का कंट्रीब्यूशन वहां पे इंडिया को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सिलेक्ट होके इन रियलिटी में इंडिया को चेंज करने का मौका मिलता है। ये चीज यहाँ पे तुम्हें एज अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग वहां पे बनाने में हेल्प वहां पे तुम्हें हेल्प करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तरफ एक तरफ सोचा जा सकता है अगर वहां पे लगता है कि देश के लिए कंट्रीब्यूट करना, तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। एटलीस्ट अभी वहां पे चीजों को, सिलेबस को एनालाइज करो, चीजों को समझो, देन उसके बाद ज्वाइन। ठीक है।